तो नमस्ते भाई और बहनों। जैसे कि आप अब समझते हैं कि 15 अगस्त को भारत की आज़ादी और भगवान कृष्ण का जन्मदिन ही नहीं बल्कि पुतिन साहब और डोनाल्ड ट्रंप जी के मीटिंग भी रखी गई है अलास्का में। और हम सबको भगवान पे विश्वास है कि एटलीस्ट ये यूक्रेन की जो वॉर है वो अब बंद हो जाए, युद्ध विराम हो जाए। लेकिन ये सब अनाउंसमेंट के बाद अब ज़ेलेंस्की साहब बोल रहे हैं कि अगर मुझे कुछ ज़मीन देनी पड़ी यूक्रेन की रशिया को तो मैं तैयार नहीं हूं। खैर, ये तो ट्रम्प साहब भी जानते हैं कि ज़ेलेंस्की बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे हैं। अब वो नहीं देंगे तो सीज़फायर नहीं होगा। ये तो पुराने ज़माने की बातें थी ना, जो राजा महाराजा जाते थे और ज़मीन को खींच लेते थे और फिर ज़मीन उनकी हो जाती थी, फिर वो युद्ध विराम हो जाता था। ये आज 21वीं सदी में जो विश्व में है वहां भी वही पुराने राजा महाराजाओं की बातें चल रही हैं कि इतनी ज़मीन आप दे दो फिर हम युद्ध बंद कर देंगे, इतना सोना दे दो, इतना चांदी दे दो, इतनी ज़मीन दे दो, युद्ध विराम हो जाएगा। आई एम रियली सरप्राइज्ड हाउ दिस इज चेंजिंग एंड दिस इज वी आर टॉकिंग ऑफ द 21st सेंचुरी ऑफ अफेयर्स एंड दिस वॉर्स आर बीइंग फॉट। और यहाँ पे तो वो कुछ टेरिटरी ऐसी मांग रहे हैं जहां पे वो रशिया के फोर्सेस अभी तक आए भी नहीं है। मतलब बिना कोई लड़ाई के झगड़े के बोले ये मेरे को टेरिटरी दे दो, मैं युद्ध बंद कर देता हूं पूरा। माय गुडनेस, व्हाट शुड आई से। ऐसे थे ना मुगल, ये सब आ जाते थे, फिर यहाँ मराठा वो जमीन वो युद्ध कर लेते थे और फिर इतनी जमीन उनको मिल जाती थी और फिर वो उनकी हो जाती थी, फिर युद्ध बंद हो जाता था। 18th सेंचुरी में होता था, वो 21वीं सदी में चल रहा है अभी। देखो भाई और बहनों, जहां तक शेयर बाजार का सवाल है, मेरी अब भी राय ये है कि हाँ, थोड़ी सी तो टेंशन अभी भी बरकरार है और भारत के ऊपर तो ज़्यादा ही है, 50% टैरिफ है। लेकिन हो सकता है ये जो समिट होने जा रहा है और अगर इसकी कुछ भी सक्सेस के चांस नहीं होते तो ट्रंप और पुतिन भी मिलते नहीं। खास करके डोनाल्ड ट्रंप तो देखो, वहाँ पे अमेरिका में प्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। कौन से एवरी डे उनका जो प्रेसिडेंट है वो ट्रंप साहब जो है प्रेस से बात करते हैं। ठीक है, अगर उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये समिट से कुछ अच्छा निकलेगा नहीं तो वो रखते भी नहीं। इतनी सारी मीटिंग रखे और उसका ठन ठन गोपाल कुछ निकले ही नहीं आउटपुट, तो वो रखेंगे क्यों? समझ गया। तात्पर्य ये है कि कुछ भी अच्छा निकल आता है मीटिंग से तो मार्केट को थोड़ा सा एक बहाना भी तो चाहिए ना। हाँ, थोड़ी रिकवरी दिखाने का। मार्केट एक ही तरफ थोड़ी ना चलता है, एक ही तरफ चल रहे और सब बैठ के वही कर ले तो क्या होगा। पर ये जो होगा वो क्या ड्यूरेबल होगा? अगर रिकवरी आ भी जाती है तो क्या ड्यूरेबल होगी, चलते रहेगी, या फिर खिसकने का मौका आएगा? मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो 5 महीने, आपको याद है मैंने जुलाई में भी कहा था, इसमें आपको वन ऑफ द गुड फॉल्स भी दिखाई देगा, वो गुड राइजेस भी दिखाई देगा। तो ये ना पकड़ के चलिएगा कि हाँ जी, अगर ये ऊपर चले गया और रिकवर हुआ, जो मैं कुछ उम्मीद रखा के बैठा हूं, भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी के मौके पे, शुभ मौके पे रखी जा रही है पुतिन साहब और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग। बहुत ही खूबसूरत तिथि ढूंढा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ अच्छा निकले। अगर नहीं निकलता है तो भी मार्केट इन टेक्निकल वेज थोड़ा सा रिकवरी की तो चिन्ह तो दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मत पकड़ के रखिएगा कि ये ड्यूरेबल हमेशा भी चलते ही रहेगा, ये बुल रन फिर आराम होगा। एक और अच्छा झटका आएगा कुछ ही टाइम में, ऐसा मेरा अनुमान है। अनुमान नहीं है, रिसर्च से बोल रहा हूं। बाकी भगवान कृष्ण जानते हैं। आप सभी को आज रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं और भाई बहन का ये बहुत ही खूबसूरत त्यौहार। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल ओकेजन, रक्षाबंधन, एंड
इट्स भगवान को भी लोग राखी बांधते हैं। वैष्णव तो ये पूरा महीना, श्रावण का महीना जो चलता है, गुरु पूर्णिमा से आज तक नारियल पूर्णिमा तक हिंडोला के दर्शन होते हैं। वैष्णवों के श्री कृष्ण के मंदिर होते हैं, नाथ द्वारा द्वारकाधीश मंदिर जो भी होते हैं, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन होते हैं। मैं जहाँ टाइम मिलता है 5-1 मिनट चले जाता हूँ और भगवान कृष्ण के दर्शन कराता हूँ। और ये हिंडोरा विजय हो जाता है लास्ट रक्षाबंधन के वक्त। और इतना खूबसूरत दृश्य दिखने मिलता है श्रावण बादों का, और फूल से सजाया जाता है। एंड में भाई और बहनों, एक भगवान की तरफ से प्रेम आ जाए, उसे बढ़ के क्या है। लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया, रशिया यूक्रेन का तो ज़्यादा ही हो गया। अब इसकी बात इतनी हो गई कि वो क्योंकि बंद नहीं हो रहा था, तो ट्रम्प साहब ने गुस्से में 50% कर दिया टैरिफ भारत के ऊपर। अब आप बोलेंगे अगर ये युद्ध विराम हो जाता है तो क्या हट जाएगा टैरिफ? ये $multi-million क्वेश्चन है। ठीक है, रशिया से फिर थोड़ा सा सिचुएशन नरम हो जाती है और एक स्कोप बन जाता है कि भारत को थोड़ी सी राहत मिल जाए। कितनी राहत मिलेगी वो बहुत देखने लायक बात होगी, लेकिन डेफिनेटली एक स्कोप बन जाता है कि अब रशिया और अमेरिका के बीच में और यूक्रेन के बीच में अच्छा सा तालमेल हो गया। यूक्रेन की वॉर समाप्त हो गई तो फिर रशिया के जो ऑयल है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे, सैंक्शंस भी कम हो जाएंगे, निकल जाएंगे। सैंक्शन आप फिर रशिया से लो या बाहर से लो, क्या फ़र्क पड़ता है। ट्रम्प साहब भी खुश, मोदी साहब भी खुश, पुतिन साहब भी खुश, आप भी खुश। क्योंकि क्या वजह है आप सब खुश? क्योंकि रशिया के जो ऊपर सैंक्शन हटते जाएंगे तो उनके जो ऑयल के भाव है उनको अलाउ करेंगे, भाई ओपन मार्केट में बेचो। तो बेचेंगे तो वो मार्केट वैल्यू पे ना फिर वो डिस्काउंट हट जाएगा, रिलायंस जैसे कंपनियां वो लो रेट पे वहां से माल ले रही थी और जामनगर में प्रोसेसिंग करके रिफाइनरी में वो बेच रहे थे यूरोपियन कंट्री, ईयू को बहुत सारा जा रहा था, फिर वो मार्जिन इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। समझ गए? इतना आसान खेल नहीं है। किस पॉइंट पे आप ये टैरिफ्स जो लगा रहे हैं ट्रम्प साहब, अब वो उसके नंबर्स में भी दिखने शुरू हो जाएंगे। इन्फ्लेशन एक रिपोर्ट आएगी जो वो झटका दे देगी मार्केट को आगे चल के। अब मैंने आपको कितने सारे दृश्य बता दिए कि कुछ शॉर्ट टर्म में रिकवरी उम्मीद कर रहा हूं, और आगे चल के एक इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आएंगी जो मार्केट को अननव करके गिरा देगी। और जाने के लिए जरूर हमारा प्रीमियम प्लस ज्वाइन करिए, which gives you 10 to 12 days predictions of the market and good multi-baggers, and you can do that by WhatsApping us on 9820861044. Please to note that all our videos are for educational purposes, and do your own homework and calculations and analysis before you invest your very hard-earned money. Happy investing. Take care. Bye-bye.